जो पीएचई विभाग के डेली वेजरों के ऊपर बड़ी बेरहमी के साथ लाठी चार्ज किया गया है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और यह भी आवाज़ हमने उठाई है कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए कि आखिर जब भी हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान सड़कों के ऊपर अपने अधिकार लेने के आते हैं तो कौन है जो लाठीचार्ज का हुक्मनामा जारी करता है। आज इसी बात को लेकर के असेंबली में बड़े जोर शोर से हंगामा हुआ और मुबारक की बात यह है कि ये वहां से निकल करके आया है कि जितने भी पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हैं, तमाम विभागों के डेली वेजर्स को 5 सालों में फेज्ड मैनर में पक्का किया जाएगा। और यह भी कड़े अल्फाज में निंदा की गई और सरकार ने यह कहा कि लाठी चार्ज का हमने आदेश नहीं दिया है। चीफ मिनिस्टर साहब का भी यही कहना था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी यही कहना था। और चीफ मिनिस्टर ने यह कहा है कि होम डिपार्टमेंट हमारे पुलिस हमारे अधीन नहीं है और ये राजभवन से भारतीय जनता पार्टी ने हुक्मनामा जारी करवा करके डेली वेजर्स के ऊपर लाठी चार्ज करवाया है। और ये पूछा जाए राजभवन से कि क्यों लाठी चार्ज हमें किया गया। दूसरा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि तमाम जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको पक्का किया जाएगा। और आज मीटिंग्स भी हमारी मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल की आज मीटिंग्स अलग अलग मंत्रियों के साथ भी हुआ है और ये जानकारी निकल करके आ रही है कि बजट की ग्रांट्स के अंदर जब बहस होगी तो तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए, वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के लिए, किसान खिदमतगर किसान उद्यमियों के लिए, एसपीओस के लिए और उसके साथ साथ नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, योगा इंस्ट्रक्टर, रहबरे तालीम, सीजनल टीचर्स, फिजिकल टीचर्स, फेयर प्राइस सीएपीडी के उम्मीदवार, नरेगा के बच्चे, लैंड ओनर्स, एसपीओस, कंटिजेंट पेड वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कुक्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के पैरामेडिकल स्टाफ को और जो प्रधानमंत्री का आयुष्मान गोल्ड कार्ड है उनको भी लेकर के और SRO 43 को लेकर के भी जल्द से जल्द उन्हें भी एडजस्ट करने की योजना बन रही है। और इसके साथ ये भी कहा गया कि फायर एंड इमरजेंसीज के जो बच्चे हैं उनकी इंक्वायरी तेजी के साथ इनिशिएट की जाएगी और जितने भी डॉक्टर्स की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं अस्पतालों में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कश्मीर में और बनाने के प्रस्ताव भी हैं और नए हॉस्पिटल्स खड़े करने के प्रस्ताव भी हैं। ये मीटिंग के दौरान हेल्थ मिनिस्टर शकीना इत्तू जी ने हमें आश्वासन दिलाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर की बात डायरेक्टर और समग्रा से और वोकेशनल ट्रेनर्स की बात भी करेंगे और जितने भी बच्चे सीजनल टीचर्स की भी बात, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की बात भी कोशिश करेंगे कि उनको भी इंसाफ मिल सके। और अफसोस इस बात का है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ये जो बच्चे हैं या डेली वेजर्स हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं या वीटी, सीआरसी, एसपीओ, किसान उद्यमी, लैंड ओनर्स, किसी को एक को भी पक्का नहीं किया। और साथ में अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की होम मिनिस्ट्री ही एलजी लद्दाख को 45,000 वहां पे उन्होंने डेली वेजरों की तनख्वाहें कर दी और जम्मू के डेली वेजर्स को 300 रुपया हर रोज का मिलता है, यानी कि 9,000 कुछ रुपए उनको तनख्वाह मिलती है। ये बेइंसाफी नहीं है तो एलजी मनोज सिन्हा साहब क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए इकट्ठे होकर के होम मिनिस्टर साहब से क्यों नहीं कहते कि इन बच्चों को पक्का किया जाए? ये नहीं है, ये पल्ला झाड़ रहे हैं। ये पल्ला झाड़ के चुनी हुई सरकार जिसे अभी आज जुम्मा 4 महीने भी नहीं हुए उसके ऊपर थोप रहे हैं। अरे आप बताइए कि 11 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है?
5 अगस्त 2019 के बाद जो आपने रियासत को तोड़ के जो ख्वाब दिखाए थे, कितने बच्चों को रोजगार दिया? और क्या बीजेपी के विधायकों को ये कहेंगे, तमाम मैं इन बच्चों से कहूंगा कि पीछे पड़ जाओ, इनको बेनकाब करो, इनको नंगा करो। इन्होंने कुछ नहीं किया, झूठ बोलते हैं ये। हमारे माइनिंग माफिया, लिक्वर माफिया, दरबार मुंह बंद, कारोबार ठप, रियासत तोड़ दी, 370 तोड़ दिया। कहां से हम इनकी जरूरत है? और यहां तक कि बजट के लिए पैसा खाली है खजाने, फिर भी आप बच्चों को भरोसा दिलाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जाए ना ये 28 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के डोगरे जो है खुद को कहते हैं, जाएं होम मिनिस्टर को कहें कि इन बच्चों को पक्का करें, लाएं वहां से। नुक्ताचीनी करते हैं और विपक्षी काम करते हैं, सिवाय इल्जाम तराशी के, आरोप लगाने के पास इनके पास कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वासघात जम्मू के नौजवानों के, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ रियासत को तोड़ करके एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद किया है। यही पैगाम था कि हम कड़े शब्दों में, चुनी हुई सरकार, अलायंस की सरकार भी और हम भी बड़े कड़े शब्दों में निंदा करते हैं जो इतनी बेरहमी के साथ ब्रूटल लाठी चार्ज की है। और इन बच्चों को पक्का किया जाएगा, ये आज असेंबली में ऐलान किया गया है।